हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्स्ट्रा की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के F21 Pro के बारे में। दोस्तों बेसिकली वीवो का अब स्मार्टफोन आ चुका है, ओप्पो का F19 Pro काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। थोड़ा सा कुछ फीचर्स की कमी है, लेकिन यहाँ पर उनकी कंप्लीट पूरी तरीके से जो सक्सेसर होने वाला बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। और ऐसे में वीवो का V21 जो स्मार्टफोन आया है उसके कंपेयर में ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है, बहुत बेस्ट कंपटीशन रहने वाला है। तो आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और क्या आपको ओप्पो F21 Pro का वेट करना चाहिए, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कब तक लॉन्च होगा, क्या प्राइस रहेगी, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन की। तो ओप्पो के स्मार्टफोन डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़बरदस्त रहते हैं। यहाँ पर आपको पंच होल कॉर्नर साइड में कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो फ्रंट में 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 600 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, क्योंकि समझ रहे हो ना सुपर एमोलेड स्क्रीन है तो ये पे सोने पे सुहागा रहने वाला है स्मार्टफोन के साथ में। और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहने वाला है अब की बार, क्योंकि थर्ड जनरेशन का फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और बेसिकली सबसे बात कर लेते हैं बैक साइड के। यहाँ पर आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा और दोनों ही साइड फ्रंट में और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। क्वाड रियर कैमराज मिलने के चांसेस हैं, लेकिन एक लीक्स के अकॉर्डिंग ये भी पता लग रहा है कि यहाँ पर आपको शायद से पेंटा कैमरास देखने को मिल जाए। अब दिखने वाली बात रहेगी कि स्मार्टफोन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है ओप्पो, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें, फ्रेम देखने को मिलेगा, वो आपको कम्प्लीटली मेटेलिक फ्रेम देखने को मिलने वाला है। हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, मतलब समझ रहे हो ना, किसी डिवाइस में आजकल के स्मार्टफोन्स में हेडफोन जैक डिच हो रहा है और इस स्मार्टफोन में आपको हेडफोन जैक मिल रहा है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। समझ में नहीं रहा, मतलब बकवास जोक था। अगर आपको पसंद आया तो लाल वाला बटन को टिक 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 ग्रे कर दो। बेसिकली यहाँ पर और बात कर लो तो USB टाइप C पोर्ट देखने को मिलेगा, 5000 mAh तक की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको USB टाइप C पोर्ट देखने को मिलेगा। दोबारा हो गया। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं आपको स्मार्टफोन के अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है स्मार्टफोन के साथ में। यहाँ पर इसका एक छोटा वेरिएंट भी आएगा, उसके अंदर लास्ट में बता दूंगा, लगभग सेम सी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, बस प्रोसेसर का डिफरेंस रहने वाला है F21 के अंदर। यहाँ पर F21 Pro की बात कर रहे हैं तो फिलहाल F21 Pro के हिसाब से मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। अब मैं मेन चीज़ इसकी जो हाईलाइट रहने वाली है स्मार्टफोन की, कैमरा रहने वाली है, बिकॉज ओप्पो के कैमराज में रियल में काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। और यहाँ पर कैमराज के साथ में, डिज़ाइन के साथ में ओप्पो के स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पर कैमराज की बात कर लूँ तो यहाँ पर वीवो के V21 को कॉम्पीट करने के लिए यहाँ पर स्मार्टफोन के अंदर OIS फ्रंट कैमरा के अंदर दे दिया जाएगा, जहाँ पर आपको 44 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर देखने को मिल सकता है विद OIS। और यहाँ पर आपको काफ़ी बेस्ट फीचर के साथ में काफ़ी अच्छी लो लाइट इमेजेस की बात कर लूँ या फिर नॉर्मली फ़ोटोज़ की बात कर लूँ, काफ़ी शार्प एंड काफ़ी लो लाइट में काफ़ी इन्हेंस फोटोज़ देखने को मिलेंगे आपको स्मार्टफोन के साथ में। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको फुल HD प्लस के साथ में फ्रंट कैमरा से शूट कर पाओगे, काफ़ी क्लियर सी वीडियो और काफ़ी अच्छी बोके मोड के साथ में फीचर देखने को मिलेगा आपको स्मार्टफोन के अंदर, फ्रंट कैमरा के अंदर भी, जैसे कि आजकल तो सभी स्मार्टफोन में आ ही रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के बैक साइड के कैमराज की, तो बैक साइड में आपको पेंटा कैमराज या क्वाड कैमराज, इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको पेंटा कैमराज भी देखने को मिलते हैं। तो पेंटा कैमराज के हिसाब से कुछ यहाँ पर जो मेन सेंसर होने वाला वो तो 100% कन्फर्म 108 मेगापिक्सल का सेंसर रहने वाला है। फिर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, 8 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर और ये डेप्थ वगैरह सेंसर, टेलीफोटो लेंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं अगर आपको पेंटा कैमरा मिलते हैं। तो अगर क्वाड कैमराज मिलते हैं तो किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है ओप्पो, वो भी देखने वाली बात रहेगी। अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन स्मार्टफोन के साथ में, किस ओप्पो के इस फ़ोन के अंदर कैमराज को किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। और यहाँ पर आपको ड्यूअल व्यू वीडियो मोड भी देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर, जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। फ्रंट एक साथ में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरास देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको फ्रंट से भी कोई वीडियो लेनी है, बैक से भी कोई वीडियो लेनी है, तो एक साथ में आप ले पाओगे स्मार्टफोन के साथ में। वो भी जैसा कि हमने F19 Pro के अंदर भी देखा है, ऐसा कोई फीचर इसके अंदर भी देखने को मिलेगा।
बेसिकली ये चीज़ें थी। फ्रंट में आपको OIS और इसमें बैक में भी आपको OIS देखने को मिलेगा, जो कि फ़ोटोज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। मतलब एक प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा देखने को मिलेगा, प्रीमियम क्वालिटी की स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। मेन चीज़ रहेगी इसका प्रोसेसर। तो यहाँ पर आपको 750G वाला प्रोसेसर देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, जिसकी परफॉर्मेंस हमने पहले भी देखी है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोसेसर है। प्रोसेसर रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे गेमिंग से रिगार्डिंग हो, चाहे वो स्मूथनेस से रिगार्डिंग हो, चाहे मल्टीमीडिया से रिगार्डिंग हो, चाहे वो आप किसी भी ऐप को यूज़ करने की चीज़ हो। मतलब ओवरऑल स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस रहने वाली है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है, नियर टू फ्लैगशिप रहने वाली, क्योंकि स्नैपड्रैगन 750Z काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के प्राइस की, तो यहाँ पर अभी 2 वेरिएंट जो बताए थे मैंने, ओप्पो का F21 और F21 Pro। F21 के अंदर शायद से मीडियाटेक का 800 वाला कोई प्रोसेसर देखने को मिल जाए, 820 या फिर 800 वाला ही चिपसेट देखने को मिल जाए, जैसा कि हमें अभी ओप्पो के F19 Pro में देखने को मिला है। शायद से वो आपको 20 से 22 हज़ार के में देखने को मिल जाए। ये वाला स्मार्टफोन आपको ओप्पो F21 Pro, ये वाला आपको डायरेक्ट से कॉम्पीट करने के लिए V21 5G के साथ में शायद से 25 से 26 हज़ार के प्राइस रेंज में बेस वेरिएंट देखने को मिल जाए। और ये वाला स्मार्टफोन 2 से 3 महीने के अंदर भी लॉन्च होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार है स्मार्टफोन से रिलेटेड, आप कितना एक्साइटेड है स्मार्टफोन को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।